आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है? क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? स्टूडियो को चमकदार बना देना, हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं रवीश कुमार खूब जमकर बरसे गौतम अडानी और पीएम मोदी पर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर रवीश कुमार ने ऐसा क्या बोला गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर, जिसको सुनकर चारों तरफ तहलका मच गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो में रवीश कुमार ने गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर की भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है? क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं। क्यों नहीं सेबी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया जब अडानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगे? आज शेयर बाजार में क्या हालत देख लीजिए। अखबार भी पढ़िए कि कौन कौन लोग उस शेयर में, उनके शेयरों में, एफपीओ में निवेश करने आते हैं। बचाने की किस किस तरह के किस्से छप रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। अगर अडानी साहब कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो इन युवाओं वीडियो को पूरे जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। आप झूठ में फंसा दिए गए हैं, अभी आप उसी में रहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इतनी मेहनत लग जाएगी कि अभी 10 साल लगेंगे, तो ये जिंदगी आपकी बर्बाद ही होनी है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। देश में 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। एक बुलडोजर का फॉर्मूला आ गया, यूपी से नकल कर लो कि तुरंत आप घर गिरा देने से जो युवाओं को परेशानी हुई है वो क्या कम हो गई, क्या दूर हो गई? ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियां आपको बजा रहा हूं यहाँ पे। क्यों बजा रहा हूं अभी बताता हूं। और हम ये घंटी आपके लिए इसलिए बजा रहे हैं ताकि कोई ना कोई जाग जाए, तो इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते रहिए। जमीन खिसक तो नहीं रही है। अभी आपको टीवी देखने से कोई फायदा नहीं है, और अभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे ही जो बजट को एक्सेलेंट, सुपर स्मार्ट 10 में 10 नंबर देने लग जाएंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब 10 में 10 दे ही रहे हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है कि आप पूछ कर देखिए। बहुत चिंताजनक हालत है। 10,000 से भी कम कमाने वालों का देश भारत बनता जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और अंदाजा भी होगा कि आपके आसपास के आम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। अमेरिका में क्या होता है, हर महीने डेटा आ जाता है नियम से, कितने नए लोगों को नौकरी मिली है और कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप एकदम तुरंत का तुरंत जानते हैं। इस देश में क्यों नहीं ये किया गया? क्योंकि सच्चाई पकड़ में आ जाती और फिर झूठ बोलने वालों की डबल घंटी बज जाती। यस, कि आप लोग सही सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी धर्म की राजनीति से मुक्ति मिलने वाली है। आपकी नियति तय हो गई है। आप झूठ में फंसा दिए गए हैं, अभी आप उसी में रहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इतनी मेहनत लग जाएगी कि अभी 10 साल लगेंगे, तो ये जिंदगी आपकी बर्बाद ही होनी है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आप युवाओं को लंबे समय के लिए धर्म की राजनीति के रोजगार में उससे जुड़े रहना है, वही आपको करना है। कोई दूसरा विकल्प आपके पास आपको नजर नहीं आता है और आप इससे बाहर निकलने की क्षमता नहीं है। आपने ये मान लेनी चाहिए। धर्म तो सत्य बोलने का साहस देता है ना, तो सत्य बोलकर दिखा दीजिए ना। क्यों नहीं सेबी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया जब अडानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगे? आज शेयर बाजार में क्या हालत देख लीजिए। अखबार भी पढ़िए कि कौन कौन लोग उस शेयर में, उनके शेयरों में, एफपीओ में निवेश करने आते हैं। बचाने की किस किस तरह के किस्से छप रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। तब आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है? क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? तो इन सवालों के साथ आप बजट को देखिए और उन उद्योगपतियों की कम सुनिए जो किसी दबाव में, कथित दबाव में और किसी घबराहट में इस बजट को 10 में 10 देने वाले हैं। तो आप समझ जाइए, इसलिए आपकी घंटी बज चुकी है। इसलिए मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से यह घंटी खरीद के लाया हूं, ताकि आप भी इस तरह की घंटी खरीदें और अपनी नींद, खुद को नींद से जगाते रहें, घंटी बजाते रहें। आपने कौन सा ऐसा मॉडल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का, जो निर्यात पर आधारित नहीं है, घरेलू मांग पर आधारित है? और अगर घरेलू मांग पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब फिर यहाँ के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी कमाई इतनी कम क्यों है? क्यों वो 10,000 से कम कमा रहे हैं? तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे तेज बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे कम कमाने वालों में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है? क्या ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। इसीलिए हम घंटी लेकर आए हैं। हमारे पास उड़न खटोला नहीं है। उड़न खटोला होता तो आपको हवा में ले जाते और आपको ऐसे ही घुमाकर चकमा दिखाते। सारे लोग फेल हो गए हैं, आप भी फेल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए हैं।
तो हम ही टॉपर हैं फेलियर में। कमाल है। आपको याद होगा कि 2018-19 में क्या हुआ था, लोकसभा का चुनाव आने वाला था, नौकरी एक मुद्दा बना था, तो उस मुद्दे को कैसे कुचल दिया गया। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। तो आर्थिक सर्वे में एक तरफ क्या दिखाया जा रहा है कि जीडीपी घटी है, तमाम चीजों के असर है, लेकिन रोजगार कम, बेरोजगारी घट गई है। ये कैसे होता है? जीडीपी के घटने से बेरोजगारी बढ़ती है या घट जाती है? बताइए ना आप। इसलिए मैं घंटी बजा रहा हूं, घंटी। आप भी बजाएं घंटी। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।